चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले तो बताओ, फोर्स एफ लगा दिया, पूछा क्या था पहला चीज, सबसे पहले क्या पूछा था बोलो। Find the equation of distance from point P. अच्छा, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, ओके ओके ओके। और दूसरा क्या है? Distance from mean position. डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। चलो ठीक है, मतलब अपने को निकालना है मीन पोजीशन की इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस, इसकी निकालनी है ना। तो पहले ये निकाल लेते हैं, पहले अपन यही निकाल लेते हैं कि बाबा हमारे पास में डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन निकाल लेते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड में सर डायग्राम एक बना। मिनट, वो डायग्राम निकालना। ये रहा डायग्राम रे बाबा। तू अभी डायग्राम नोट कर रहा है तो तेरे को सॉल्व कैसे किया रे घर पे तूने, गधा? क्यों? चलो आ, ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड में ये रहा फोर्स, ये मास एम और स्प्रिंग कांस्टेंट के नेचुरल लेंथ पर था सब कुछ स्पीड जीरो थी। और फिर हमने लगाना शुरू कर दिया है फोर्स एफ। क्या कर दिया रे बाबा, अपन ने फोर्स एफ लगाना शुरू कर दिया। तो कैसे निकाले मीन पोजीशन से इसकी दूरी, इस पॉइंट पी की दूरी फ्रॉम मीन पोजीशन कैसे निकाली जाए? तो मीन पोजीशन की दूरी निकालनी है फ्रॉम पॉइंट पी। अरे हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे निकाली जाए, हाउ डू वी डू इट? एनीवन? तो सर क्या सर? अरे क्या सर, मतलब ये गधा, अभी तक क्या कर रहे हो रे तुम लोग? क्या सर कर रहे हो तब से? सवाल तुम्हारे सामने है, क्या करना है ये पूछ रहा हूँ। तो पहले न्यू जो मीन पोजीशन रहेगा वो निकालना पड़ेगा। मीन पोजीशन मतलब निकालना पड़ेगा, कैसे निकाले मीन पोजीशन? सर फोर्स इक्वल करके। ओके, तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल में हमसे पूछ लिया गया है कि बाबा एस एच एम का एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब सवाल की लैंग्वेज में ही हमें ये अज्यूम कर लिया गया है कि ये एस एच एम ही होगा, है ना। सवाल की लैंग्वेज में ही ये अज्यूम कर लिया गया है कि ये एस एच एम ही होगा। तो पहले सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बाबा चलो ठीक है, सवाल में तो हमें अज्यूम करके बता दिया कि बाबा ये एस एच एम होगा। चलिए एक बार अपन खुद से चेक करते हैं कि क्या सच में ये एस एच एम पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए मैं एक ऐसी पोजीशन ढूंढता हूं जहां पर फोर्स जीरो पाया गया, यानी कि मैं लिखता हूं ऐसा पॉइंट जहां पर एक्सलेशन जीरो होगा। मैंने मान लिया ये जो दूरी है दैट इज एक्स नॉट। ठीक है, तो बताइए इस पोजीशन में जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा? पीछे पीछे। और ये लग चुका है के एक्स नॉट, और फोर्स कहाँ लगा? इधर लगा। सिंस एक्सलेशन इज जीरो तो मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स यानी कि के एक्स नॉट माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ बाई के। चलो ठीक है सर। सर इससे क्या ये प्रूव हो चुका है कि ये एस एच एम है? जी बिल्कुल नहीं। एस एच एम प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्सलेशन एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर और एक्स एक्स क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन मीन पोजीशन। पोजीशन। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि ऐसा होने वाला है, मतलब एक्सेलेरेशन इज माइनस ऑफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि बाबा हम यहां पर एस एच एम प्रूव कर देंगे। तो चलो देखते हैं। तो मैंने देख लिया कि बाबा ये एक्स नॉट है। मैं मान लेता हूं ब्लॉक इस पॉइंट से भी एक्स आगे चला जा चुका है, ब्लॉक इस पॉइंट से भी एक्स आगे चला जा चुका है। तो मैं अगर देखता हूं तो जब ब्लॉक यहां पर पहुंचा तो एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, और ये कैपिटल एफ लगता रहेगा। तो मैं अगर नेट फोर्स लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? वो होगा के
और नेट एक्सटेंशन कितना हुआ बोलो? x प्लस x नॉट। x प्लस एक्स नॉट। क्या नेट फोर्स लिख चुका हूं मैं? माइनस है। माइनस है, तो यहां से आ जाएगा के एक्स नॉट, इससे ये कैंसल आउट, यानी कि ये कितना आ चुका है, के एक्स आ चुका है। तो एफ नेट मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के बाय एम इंटू एक्स। और अगर मैं वेक्टर वेक्टर का गेम खेलूँ तो ये आ जाएगा माइनस के बाय एम इंटू एक्स वेक्टर। समझे क्या? हाँ सर। इसका मतलब x क्या था? रिमेंबर x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। मेन पोजीशन एंड दिस इज ऑब्वियसली एक्सेलरेशन। तो ये मैंने प्रूव कर दिया है कि बाबा ये SHM है। कैसे पता लगा? ये रहा हमारे पास फाइनल। अगर ये कंडीशन है दैट मीन्स दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन SHM। चलो ठीक है, अब बताइए कि पहला सवाल, मतलब पहला तो था इक्वेशन अभी रुक जाओ। दूसरा वाले में था कि बाबा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम मीन पोजीशन, f बाई के ना। ये आ जाएगा F अपॉन के। ये अभी निकाल लिया था ना अपन ने, वो एक्स नॉट आ गया था और एक्स नॉट की वैल्यू F बाई के आ गई थी। चलो ठीक है, अभी मीन पोजीशन भी आ गया। अगर मैं इक्वेशन ऑफ SHM लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि बाबा इक्वेशन ऑफ SHM अबाउट इट्स मीन पोजीशन जो लिखा जाता है दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एक्स नॉट, सॉरी x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। चलिए देखते हैं कि हमें इनमें से क्या क्या चीजें पता हैं। क्या मुझे एम्पलीट्यूड पता है? हाँ। कितना है? नॉट। कितना है? f बाई के ना। F बाई के है। क्यों? क्योंकि एट दिस पॉइंट दिस इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है, इसका मतलब दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम और मीन के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है? दैट इज एक्स नॉट, यानी कि यहां से आ चुका है F अपॉन के। तो मेरे पास एम्पलीट्यूड आ चुका है दैट इज इक्वल टू F अपॉन के। अब सवाल है ओमेगा का। क्या ओमेगा हमें मालूम है? हाँ सर। कितना है? रूट के बाय एम। सिंस मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर किया जाए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाय एम। तो ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है रूट ओवर के बाय एम। चलिए अब बात करते हैं फाई की। कोई बता सकता है फाई कितना होगा यहाँ पे? फाई कितना लिखा जाएगा? 0। 0। कैसे 0? इक्वल 0 डाल के। अरे बाबा, सर मीन पोजीशन में रहेगा 5/2। वो मीन पोजीशन पर है इसलिए फाई इक्वल टू 0, ऐसा यही ना? हाँ सर 5/2 है। पाई बाई 2 है। ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहता है? सर 0 होगा ना सर? 0 होगा। एक आंसर है 0, एक है पाई बाई 2। 2 आंसर आ चुके हैं। अभी भी सही आंसर नहीं आया है। अभी भी सही आंसर नहीं आया है। हाँ, पाई बाय 4।
3 पाई बाय 2 180 डिग्री। 3 पाई बाय 2 कौन है बाबा 3 पाई बाय 2? अरे 3 पाई बाय 2 किसने बोला? सही है। कैसे किया ये बताओ। 3 पाई बाय 2 इज करेक्ट एंड क्वेश्चन इज कि कैसे निकाला। बोलो भाई। चल तुम्हारी क्लास के चक्कर में तो मैं अपनी एनर्जी डाउन करवा देता हूँ। चलो अब देखो इतनी स्पीड से करता हूँ, समझ में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ऐसे ही बैठना है तो अब देखो स्पीड क्या होती है। देखो भाई, x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव एंड t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और मैं लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू माइनस a है। तो यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 2। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ एस एच एम आ चुकी है, दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2। ये मेरे पास क्या बना? दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम। कहाँ पर? मीन पोजीशन जब हमने ली थी, कहाँ पर? मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमने लिखा था, लेकिन हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मुझे पता है पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन माइनस पोजीशन ऑफ पार्टिकल p या पॉइंट p इज इक्वल्स टू x नॉट। ठीक है ना, ये पता लग चुका है। और मैं लिख सकता हूं कि बाबा इसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो इतनी आ चुकी है। तो आई कैन से क्या लिखें बाबा, ये लिखा जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स पी अपने को पता नहीं है, इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अपने को पता है। तो यहाँ से पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पी आ चुकी है। अब ये निकाल लो, मतलब ये इक्वेशन आ गई, निकाल लो। अगला सवाल जो था वो ये था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब उसका एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा, और एक्सटेंशन मैक्सिमम अगर निकालोगे तो वो 2a आ जाता है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर लिखें तो x मैक्स अगर लिखें तो दैट इज़ 2a, और x मैक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ k इंटू 2a का स्क्वायर। तो ये भी आ गया। अगली बात क्या है बोलो? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मैंने ओमेगा भी निकाल दिया, a भी निकाल दिया, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी आ गई। अगला क्या पूछा था? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। तो वो कितना आ जाएगा? वो ओमेगा इंटू a आ जाएगा। तो स्पीड मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू a आ गया। फिर उसके बाद में मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एस एच एम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एस एच एम की अगर मैं बात करता हूँ तो वो वही लिखी जाएगी, वो आ जाएगी हाफ k और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन का स्क्वायर। तो मीन पोजीशन का स्क्वायर मतलब ये x का स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एस एच एम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बन चुका है। तो इस तरीके से अपन ने सब कुछ निकाल लिया। और अगर मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम फॉर एस एच एम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कौन सी वाली? एस एच एम से बिलोंगिंग, तो वो कितनी हो जाती है? जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी मैंने इतनी लिख दी, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी बन चुका है। तो जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी बहुत बढ़िया। चलो अब अगला करते हैं। इसके लिए दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट k, यहाँ पर मास m, और ये नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ। एंड इसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, रिलीज्ड। ठीक है, तो पूछा है वही सब चीज़ें पूछी हुई हैं जो पिछले सवाल में थी, है ना। इस पॉइंट को p मान लेना, दिस पॉइंट इज p। एंड करना हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। करना करो फिर।
एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? mg/k। mg/k। और दूसरा क्या था? डिस्टेंस ऑफ मीन पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। डिस्टेंस ऑफ मीन पोजीशन फ्रॉम ए, फ्रॉम पॉइंट पी कितना आ जाएगा? mg/k आ जाएगा। mg/k। ठीक है, और बताओ। इक्वेशन इक्वेशन कितना आएगा? mg/k sin of √k/m into t। प्लस 3π/2। ये आ जाएगी मीन पोजीशन से SHM की इक्वेशन। तो जिस तरीके से पिछले सवाल में मैंने किया था कि बाबा पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, ये तो हमने क्या निकाला था? x निकाला था। कहाँ पर? मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमें निकालनी थी क्या? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम पॉइंट P। तो जिस तरीके से पिछले सवाल में किया था वैसे ही इस सवाल में भी कर लेना। अब मैं बात करता हूँ कि बाबा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की मैक्स पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ के इंटू मैक्सिमम एक्सटेंशन का स्क्वायर, दैट इज हाफ के इंटू 2a का स्क्वायर। अगर मैं कहता हूँ कि SHM की मैक्स पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ जाएगा हाफ के इंटू ए स्क्वायर। और अगर SHM की मैक्स काइनेटिक एनर्जी लिखा जाए तो वह आता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि हाफ के इंटू ए स्क्वायर। मुझे लगता है हो चुका है सारे सवाल। आगे बढ़े। हाँ सर। टाइम पीरियड भी निकाल लेते। टाइम पीरियड 2π/ω यानी कि 2π√m/k। m/k। तो ये टाइम पीरियड वही आया है जो ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग अगर ज़मीन पे रखी होती और मास लगा होता तब भी टाइम पीरियड यही आता। तो मुझे क्या दिख रहा है कि बाबा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है, तो उसकी वजह से अगर टाइम पीरियड निकालें तो इट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको ये सवाल देता हूँ, ये एंगल थीटा और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो भैया यहाँ पर टाइम पीरियड बताओ क्या होगा? 2π√m/k। 2π√m/k। इसका मतलब कोई mg का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज कांस्टेंट फोर्स से कोई टाइम पीरियड पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाइम पीरियड इज √2πm/k। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मास m स्प्रिंग कांस्टेंट के, फाइन टाइम पीरियड। टू पाई रूट ऑफ x नॉट प्लस t/k। 2π√ओवर एक्सटेंशन प्लस t/k। x0 प्लस t/k, यही ना? हाँ सर। डायमेंशन एनालिसिस कर लेते ना तो भी आंसर गलत दिख जाता तुम्हें। अगर तुम सिंपली डायमेंशन एनालिसिस भी कर लेते तुम्हें पता लग जाता तुमने कितना वाहियात आंसर दिया है। Anybody else?
रूट नंबर के नहीं। कोई अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहेगा? तो एक काम करते हैं ना, लेट अस अज्यूम कि हमने एसएचएम कर लिया है ना, मैं भी क्यों अटेम्प्ट करूं? लेट अस ऑल अज्यूम कि वी हैव कंप्लीटेड द एसएचएम। सारा अगर यहाँ पर मेरे ही वेट कर रहे हो तो मैं भी यही कर लेता हूँ ना, अज्यूम कर लेता हूँ भैया। मेरे करने से तुम्हारा अगर आईआईटी निकल रहा होगा तो मैं ही पढ़ लेता हूँ ना। सर उसको छोटे से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फिर वो फोर्स बैलेंस करेंगे। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद नीचे वाले का थोड़ा एक्स डिस्प्लेस करेंगे, या उसमें 2x का डिस्प्लेसमेंट आएगा ना। ठीक है, फिर तो फिर उसमें नेट एक्स्ट्रा फोर्स जो 2kx का जनरेट होगा, तो 2kx नीचे वाली स्प्रिंग पे 4kx का फोर्स आएगा ना, तो वही नेट फोर्स होगा, एक्स्ट्रा फोर्स होगा। 4kx इक्वल्स टू ma। फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा।